क्या है हमारे पास एक प्रमेय दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हमको मालूम है वैसे तो होता है, लेकिन हमको प्रूफ करके दिखाना है ना। तो हमने सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि क्या होता है, तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो हमारे पास दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर BC, तीनों भुजाएं कैसी है, बराबर है। अब हमने क्या किया, इसको हल करना चालू किया और सिद्ध करना है। पहले क्या लिखते थे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों कितने डिग्री के चाहिए हमको, 60 डिग्री के होना चाहिए, है ना। अब इसको हमने हल किया, ऊपर प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने देखा त्रिभुज ABC में पहले हमने दोनों भुजाओं को लिया, AB बराबर AC, ध्यान से देखना, AB बराबर AC। अब हमने पढ़ा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी B बराबर C। ध्यान देंगे, हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक, ये हो गया। इसको नाम दे दिया समीकरण एक। AC हमने इन दोनों भुजाओं को दिया, AB बराबर BC। तो AB और BC जब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों के सम्मुख कोण कौन से हैं, C और A, ठीक है नहीं, सेम। इसको समीकरण दो, सेम यही परिभाषा कि हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, ठीक। अब एक और दो से A B C तीनों कैसे बराबर है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। पक्का। तीनों कोण कौन कौन से, पक्का। अब हमें मालूम है A जो है B के बराबर है, B जो है C के बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। तो तीनों को कोई सा एक एंगल मान लो, तीनों को मैंने क्या मान लिया, A मान लिया, या तो तीनों को B मान लो या तो तीनों को C, जो आपकी स्वेच्छा से ले सकते हो। A कितने A हो गए, तो A बराबर 180 बटे, तो A बराबर 3 से काटा तो A बराबर 60 आ गया। तो हम जानते हैं कि A B C बराबर है, तीनों कितने डिग्री हो गए, 60 डिग्री। अतः प्रूफ हो गया। अगली प्रमेय है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक एंगल 90 का होता है, तो हमने B को 90 दे दिया। तो हमारे पास क्या दिया है, त्रिभुज ABC में B 90, ये हमारे पास दिया हुआ। हमें सिद्ध क्या करना है कि कर्ण बड़ी है। तो कर्ण क्या है हमारे पास, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण कितना है, AC। तो AC बड़ा है किससे, AB से, और AC बड़ा है किससे, BC से। बाकी दोनों भुजाओं से वो बड़ा है। बड़े का मुंह हमेशा कैसा होता है, खुला होता है, ठीक। अब हम उत्पत्ति की हम लाएंगे कैसे इसको, हमें मालूम है B 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये दोनों 90 से कम होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा अगर हो गया कि यही 90 है तो ये तो कभी जीवन में संभव ही नहीं है, क्योंकि 90 90 180, तो तीसरा कहाँ गया, संभव है क्या कभी, नहीं है ना, कि ये दोनों में से कोई 90 हो जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर 90 90 180 हो गया तो तीसरा कोण कहाँ जाएगा। और नियम क्या कहता है, तीनों कोणों का योग 180। तो यानी हमारा, हम जानते हैं कि एंगल A जो है वो छोटा है एंगल B से, समझ गए कि नहीं, और एंगल C जो है वो भी छोटा होगा एंगल B से, होगा कि नहीं होगा, ये भी इससे छोटा और ये भी इससे छोटा है। अब हम जानते हैं कि A के सामने की भुजा क्या है, BC। देखो एंगल A के सामने की भुजा BC और B के सामने की भुजा AC, AC C के सामने की भुजा
और बी के सामने की भुजा ऐसा क्यों? हमने लिखा है बड़े कोण की सम्मुख भुजा, है ना, बड़े कोण की सम्मुख भुजा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको प्रूव करना था AC बड़ा है, AC बड़ा है, तो देखो AC बड़ा है B से, AC बड़ा है B से, चाहे तो तुम उसकी तरह सिद्ध करने की तरह घुमा सकते हो। AC बड़ा है इससे BC से, और यहाँ पे भी AC बड़ा है ABC से, है ना। तो इस साइड है उस साइड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया प्रूफ हमारा कि हाँ भैया बड़े कोण की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बड़ी होती है।